थोड़ा 5 मिनट का, ठीक है। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। आशीष जी गुड इवनिंग, कैसे हैं? अच्छा, सब लोग एक्टिव रहेंगे। आज का भी हमारा जो सेशन होने वाला है वो होने वाला है MCQ है, लाइक आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहेंगे, तो सभी को एक्टिव रहना है चैट में। सुबह का जो हमने सेशन लिया था उसमें बहुत कम लोग एक्टिव थे, ज्वाइन तो काफी लोग थे बट एक्टिव कम लोग थे, तो हमें एक्टिव रहना है अभी, और सभी लोग जल्दी से अपना कैमरा ऑन करेंगे। बलराम जी, सुमित जी, सुजीत जी, कुलदीप जी, चंद्रभान जी, आशीष जी, फौजी, प्रदीप जी, आकांक्षा जी, जल्दी से कैमरा ऑन कर लीजिए। बबलू जी, कैमरा ऑन करेंगे सभी। फौजी प्रदीप जी ने बैकग्राउंड में भी बिल्कुल मस्त लोगो लगा रखा है। चलिए, आशीष जी दिख नहीं रहे, कैमरा तो ऑन है आपका। बबलू जी आ गए सोते हुए, बिल्कुल सो मत जाना आप। चलिए, दीपक जी कैमरा ऑन करिए। मनोज जी, कुलदीप जी, दीपक वर्मा जी कैसे हैं आप? खुश लग रहे हैं आज बहुत। खाने में क्या पूड़ियाँ बनी थी? चलिए, सुजीत जी, नितिन पटेल जी, समय को बर्बाद ना करते हो जल्दी से कैमरा ऑन कर लीजिए। आपको पता है हमारे सेशन में जब तक कैमरा ऑन नहीं होता है हम सेशन स्टार्ट नहीं करते, ठीक है। संतोष जी, संदीप जी, कैमरा ऑन प्लीज, फटाफट से। चलिए, आकांक्षा जी भी आ चुकी हैं हमारे साथ, बिल्कुल कैमरा ऑन करके। बहुत सुंदर लग रही है आकांक्षा जी आज आप, क्या बात है। थैंक यू मैम। चलिए, वेलकम। संतोष जी अच्छा आ गए। चलिए, आप लोगों को मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही है? कुलदीप जी कैसे हैं आप? सेम पोस्ट सेम जगह में बैठे हुए हैं जब पिछली बार थे। चलिए, वॉइस मेरी प्रॉपर है तो जल्दी से बता दीजिए, फिर हम स्क्रीन शेयर कर लेते हैं। बबलू जी, आपके बच्चे कहाँ गए आज? बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहे हैं? ले आइए उनको, उनको भी पढ़ाई करवा देते थोड़ी। चलिए, हम स्क्रीन शेयर कर लेते हैं। अच्छा, आ गए बबलू जी के बच्चे आ गए। बबलू जी के बच्चों के बिना तो बिल्कुल हमारा जो क्या बोलना चाहिए, सेशन चालू नहीं होता मैडम। हाँ, सेशन चालू नहीं होता। मैं अटक गई थी क्योंकि मैं अपनी स्क्रीन शेयर करने लगी थी। कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, 2 मिनट का वक्त दीजिएगा बस, मैं अपना स्क्रीन शेयर कर लेती हूँ। जी मैडम। ਸਾਡੀ ਵੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਮਹਾਰਾਜ, ਆਪਾਂ ਹੀ ਸੁਣਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। क्या बोल रहे हैं राजेश जी? सुनाई नहीं दे रहा मुझे। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਡਾ ਵੀ ਨਮਸਕਾਰ ਲੈ ਲਓ। अरे नमस्ते नमस्ते। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਮਸਤੇ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ, ਸਾਨੂੰ ਕੰਗ੍ਰੈਚੁਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਪਾਸ ਹੋ गए। अरे कौन, आप पास हो गए? यस मैडम। बहुत बहुत बधाई हो आपको। टॉप आज किया ही है एग्जाम था आपका? कल। कल कल था। चलिए, बहुत बहुत बधाई हो आपको। अब भगवान से दुआ करते हैं आप ऐसे ही और आगे बढ़ते जाए। वैसे कौन सा एग्जाम था, थोड़ा सा मुझे ब्रीफ में बताएंगे, और कैसा एग्जाम था? 021 था हमारा, पंजाब ग्रामीण बैंक अच्छा, पंजाब रुकिए से था। रुकिए रुकिए, पहले आप आपका कैमरा ऑन करिए। हाँ जी, अब बोलिए। मेरा नाम राजेश कुमार है, पंजाब से हूँ। हम विजय सर के स्टूडेंट थे 6, जो आपके जी, ग्रुप में 6 थे, और हमने से सारों ने टॉप किया है, 6 के 6 जने। सारे मेरे सारे बैंक में दूसरा नंबर आया है, दूसरी पोजीशन आई है। क्या बात है, क्या बात है। बहुत बहुत बधाई हो राजेश जी आपको। और जिस तरीके से आप मेहनत कर रहे थे इतने टाइम से और बिल्कुल एक्टिवली जुड़े थे हमारे साथ, तो आपका सिलेक्शन होना तो बिल्कुल बनता ही था। हमें पूरा भरोसा था कि आप बिल्कुल हासिल, जो जीत है हासिल करके ही आएंगे। तो 1810 बंदे ने पेपर दिया था हमारे बैंक में, अच्छा, तो 42 वैकेंसी थी, तो उसमें मेरा दूसरा नंबर रहा। क्या बात है, क्या बात है। बहुत बहुत बधाई हो। आपका थोड़ा सा बताएंगे एग्जाम का, लाइक क्या पैटर्न था, कैसे क्वेश्चंस थे, क्या डिफिकल्टी लेवल था, तो हमें बता दीजिए।
तजर्बा यही कहता है, जो विजय सर अपने पढ़ाते हैं जी ना, जी। जो आप लोग से 45% ज्यादा वही आता है जो आप पढ़ाते हैं। अच्छा। बैंकिंग प्रैक्टिस इन लॉ में जो वो 95% वही आता है, 50 में से 45 नंबर का वही आता है। क्या बात है, क्या बात है। तो दूसरी मतलब दूसरी बात ये है, वो क्वेश्चन वही होते हैं, थोड़ा घुमा घुमा के ये पूछता भी बंदा चकरा जाए, लेकिन आंसर उसका हमें बड़े सही आराम से तसल्ली से देना होता है, वो हो जाता है। अगर थोड़ा सा पेशेंस से हम रखें तो सारा क्लियर बड़ा अच्छे तरीके से हो जाता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका एक्सपीरियंस साझा करने के लिए। और संतोष जी, बबलू जी, सुन लिया आप लोगों ने कैसे करना है अब हमें आगे के एग्जाम्स? बलराम जी बिल्कुल कॉपी किताब लेके बैठे हैं। सुन लिया बलराम जी आपने सर का जो इसका एक्सपीरियंस मेरा है, सर ने मेरा अभी हमें। हाँ मेरा एक तजर्बा ये है, जो आप सेशन लेते हैं ना, उसमें कोई अपने एमसीक्यू करते हैं, जब किसी बच्चे को नहीं समझ आता वो नोट कर ले, और जो सुबह जी, आपकी पीपीटी आती है ना, उसको दोबारा फिर से सुने, और जो उसने गलती की है उसको दोहराए, वो उसका 100% क्लियर, ज्यादा वो एग्जाम क्लियर करेगा। कोई बिल्कुल लिखने बिल्कुल। का जरूरत नहीं, बस उसको नोट करे जो उसने गलती की है, ये गलती की है, इसका आंसर हमने गलत दिया, उसको सुबह पीपीटी द्वारा सुने, तो इससे ही उसका काम चल जाएगा। इसीलिए तो बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप राजेश जी। इसलिए हम सबको बोलते हैं कि इंटरेक्टिव रहिए। जो भी हमारा एमसीक्यू सेशन होता है उसमें आंसर दीजिए। गलत देंगे, सही देंगे, उसमें फायदा आपका ही होता है। गलत देंगे जब हम सही बताते हैं तो आपको याद हो जाता है, याद नहीं होता है तो आप अगली बार उसको हम इस जब देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसका हमने गलत दिया था, इसका सही आंसर क्या है। एक मेरा एक्सपीरियंस और भी है। जी ये जरूरी नहीं कि मेरा आपसे कोई लेना देना, मेरा सेशन ये नहीं है। कोशिश करो सभी सेशन में सभी स्टूडेंट पार्टिसिपेट करते रहे, क्योंकि सारे बैंकर हैं, बैंक के नियम सही सेम बात। है, इसलिए उसका कोई ना फायदा होता रहता है। इसको ज्यादा से ज्यादा वीडियो आपकी शेयर देखता रहे, उससे फायदा होगा। ये जरूरी नहीं कि ये बिल्कुल मेरे बैंक का नहीं है तो मैं इसको नहीं देखना, ऐसा मत करो। जिस जिसका भी किसी का बैंक में है, आप उसमें देखो, उसका वीडियो बीच में पार्टिसिपेट करो, क्वेश्चन आंसर करो, आप एक्सपीरियंस गेन करोगे। चाहे स्केल 2 का हो, 3 का हो, चाहे 1 का 0 to 1 तो हो, चाहे क्लैरिकल जैसा भी हो, सभी में आप एंटर हो जाओ, उसका फायदा आपको पूरा मिलेगा। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद राजेश जी। और राजेश जी, थोड़ा सा और अभी हमें बताइए, अभी आप कहाँ पर है, कौन सी ब्रांच है आपकी, कौन सी सिटी से आप बात कर रहे हैं? मैं पंजाब से हूँ, आदमपुर ब्रांच है हमारी। मैं फगवाड़ा का रहने वाला हूँ, डिस्ट्रिक्ट कपूरथला का। हमारे फगवाड़े में 36 बैंक है। अच्छा। वो मर्ज हो गए अभी, 18-19 रह गए हैं जो ब्रांचें मर्ज हो के। हमारा बहुत ही पॉपुलर सिटी है, जहाँ जेसीटी मिल है, स्टार्च मिल है, एक और मिल है, 3 मिलें हैं। अच्छा। बल्कि है छोटा सा, लेकिन बहुत मतलब एनआरई बेल्ट है। तो जो हमारा मेरी ब्रांच है, मेरे घर से डेढ़ डेढ़ घंटे का सफर है वहां अच्छा। पर। वो ब्रांच है, अब कल को मेरी वहां से ट्रांसफर हो जाएगी एज ए ऑफिसर। वाह वाह, बहुत बधाई है सर। सभी लोग एक बार सर को कॉन्ग्रेचुलेशंस बोल दे, अगर बोलना चाह रहे हैं तो हमें भी बहुत खुशी होगी। माइक ऑन करके आप सभी लोग बोल सकते हैं। और अच्छा, चलिए पहले जल्दी से सर को कॉन्ग्रेचुलेशंस बोल दीजिए, फिर हम आगे की बात करेंगे। बहुत बढ़िया, चैट्स में आ गए और सर, आप देखो, देख रहे हैं, और कॉन्ग्रेचुलेशन। मैं आपसे ये वादा भी करता हूँ, जब तक मेरी 7 साल अभी नौकरी रहती है, मैं आगे प्रमोशन के लिए भी मैं चाहे कर लूँ चाहे ना लूँ, आपके साथ जुड़ा रहूंगा, आपका वीडियो वगैरह देखता रहूंगा, आपसे सारा लास्ट मोमेंट तक देखता रहूंगा मैं, और मेरा ज्ञान बढ़ता बिल्कुल रहेगा। सर, आपका तो ज्ञान बढ़ ही रहा है, साथ में आप जैसे एक्सपीरियंस लोग हमारे साथ रहते हैं तो हमारा ज्ञान भी डबल हो जाता है। तो जी बिल्कुल, सर। आप तो प्रमोशन आगे ले चाहे ना ले, हम तो आशा करते हैं आप हमारे साथ जुड़े रहे। और जी क्या आप रिटायर हो जाए उसके बाद भी आप हमारे साथ जुड़े रहे? आपके बिना तो वैसे भी आप इतने एक्टिव है सर, आप नहीं होते तो मजा ही नहीं आता है हमें। 7 साल तो मैं आपके साथ ही हूँ मैडम, 7 साल तो रहूंगा आपके साथ। बिल्कुल बिल्कुल उसके बिल्कुल बाद भी सर। तो कोशिश करूंगा ठीक है। चलिए, बहुत 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 मजा आता है। धन्यवाद। लेकिन आप लोगों का जो स्टडी करवाने का जो तरीका है ना, मैंने 33 साल में ऐसा कभी किसी का नहीं देखा। जो आपके पेशेंस है, आपका बोलने का स्टाइल है, आप बताने का बहुत स्टाइल है, बहुत बहुत अच्छा है। धन्यवाद।
और अगर अगर कोई जो जिसके आदमी के अंदर ना जुबान ना भी हो, वो भी समझ जाएगा आपकी बात, इतने प्यार से और इतने अच्छे ढंग से आप पढ़ाते हो। बहुत बहुत धन्यवाद इतनी तारीफ करने के लिए राजेश जी। और विजय सर अभी अवेलेबल नहीं है, अगर वो सुनते तो उन्हें भी बहुत खुशी होती, उनको मैंने बट मैं बता उनको दिया है। डेफिनेटली। ठीक है सर, थैंक यू मैडम, बिल्कुल अपना सेशन शुरू कीजिए बिल्कुल प्लीज। सर, एक दो चीज और मैं आपसे पूछना चाह रही थी, फिर हम सेशन स्टार्ट कर देंगे। जैसे कि जो आपने हमारे सेशंस ज्वाइन किए थे, तो उससे आपको कितनी हेल्प मिली है, थोड़ा सा आप एक्सप्लेन कर दीजिए। आपके जो एग्जाम आपने क्रैक किया अभी, तो हमारे सेशंस देख के आपको कितनी हेल्प मिली है, वो हेल्पफुल लगे आपको या नहीं, थोड़ा सा उसको डिस्क्राइब कर देते मैं तो अच्छा देखो जी होता। मैडम, मैं 3 महीने से आप मेरा 1 महीना पेपर लेट हो गए थे। मेरी 2 महीने में ही आपकी पूरी तैयारी हो गई थी। तो मैं सोचता था अब पेपर हो जाना चाहिए मेरा। जी। वो कुदरती 1 महीना लेट हो गया, लेकिन वो जो आपने पढ़ाया है वही 100% आया है, 101% वही आया है। वाह, उसी में बहुत से बढ़िया। आए हैं, जो आप पढ़ाते हैं वही आया है। और बहुत मजा अच्छा। आया पढ़ने में। और मैंने एक साथी था, वो भी थोड़ा हल्का था, लेकिन उसको पता नहीं था आपके चैनल के बारे में। मैंने लास्ट मूवमेंट में 3 दिन रहते थे, मैं आपकी वीडियो सारी शेयर कर दी उसको। उसने अच्छा, 72 घंटे में वो वीडियो देखी और वो भी पास हो गया। क्या बात है, क्या बात है सर। बहुत बधाई हो आपको भी और आपके फ्रेंड को भी। और एक छोटी सी चीज और मैं आपसे पूछना चाह रही थी कि एक सेकेंड, डिस्टरबेंस आता है, एक सेकेंड। हाँ, मैं आपसे ये पूछना चाह रही थी, आपको ये जो सक्सेस मिला, इसका कुछ पंच सूत्र हो, कुछ ऐसा, मतलब जो दूसरों को इंस्पायर कर सके, आपने ऐसा क्या चीज फॉलो करी है, थोड़ा सा बता दीजिए। मैं पंचसूत्र वाला वही सर की पे राम से सुनिए, उसको दोहराइए, अपने दिमाग में रखिए। अगर आपके पास समय नहीं है तो जहाँ आप समय ट्रैवल करते हैं, अपने बैंक में जाते हैं, बस से जाते हैं, उसमें अपना सुबह की जो रात को वो करने पढ़ाया होता है, जो वीडियो होती है, उसको कानों में लगा के रास्ते में सुनते जाइए, तो आपका ज्ञान बढ़ता जाएगा। ज्यादा नहीं तो रोज आप एक ही वीडियो सर की डेली देखें, तो आपका ज्ञान इतना बढ़ जाएगा, वो एजीएम डीजीएम तक आप पहुंच जाएंगे। वाह, क्या बात है सर। बिल्कुल, सर तो मेहनत कर ही रहे हैं आप लोगों के लिए, और आप लोगों का प्रमोशन होता है तो सर को और हम लोगों को आपसे भी ज्यादा खुशी होती है। पर बिल्कुल ये बात भी बिल्कुल ये बात एक और है कि सर की और हमारी मेहनत के साथ साथ आपका कंसंट्रेशन, आप लोगों का पूरा काम दिन भर आप पूरा काम करके आने के बाद भी, जो आप थकान होने के बाद भी रात रात 12-12 बजे तक सेशन ज्वाइन करके पढ़ते हैं, तो आपकी लगन और मेहनत तो है ही, तो उसको भी सैल्यूट है, और ऐसे ही आप आगे बढ़ते रहिए। हाँ जी मैडम, और एक चीज और भी है, देखो मैं टीवी देखने का बहुत शौकीन था। टीवी देखने का बहुत शौकीन था, लेकिन वो मेरा छब छूट गया जैसे मैं आपसे जुड़ा हूँ ना, आपका सर, जो वीडियो वगैरह हम टीवी बनाते, जैसे अब मेरा बिल्कुल मन ही नहीं शो करता तो टीवी यही देखने का। चला देते हैं ना, टीवी जैसा शो हम बिल्कुल यही चला देते हैं, कौन बनेगा हाँ, मेरा करोड़पति मन की ही बात मेरा ही अब रहो। टीवी देखने को मन ही नहीं करता, 3 महीने से बंद ही पड़ा है। क्या बात है सर। मेरे अच्छा सर, बच्चे मैं बाहर एक हैं। और चीज मेरे मन में आ रही थी कि आपका इंटरव्यू भी हुआ होगा, बिल्कुल हुआ हुआ, तो बहुत ही बड़ा इंटरव्यू फंसा। का थोड़ा सा एक एक्सपीरियंस और बता दीजिए प्लीज। तो इंटरव्यू में नॉर्मली होता है, उन्होंने ये पूछा कि आपको अगर हिल स्टेशन पर लगा दिया जाए तो वहां पर आप हम्म। काम कर लेंगे। मैंने बोला वैसे तो हमें बैंक से छुट्टी नहीं मिलता जाने को उधर हिल स्टेशन पर घूमने के लिए, इसलिए नाले हम सेवा भी बैंक के नाले घूम भी लेंगे। वो ऑफिसर खुश हो गए। क्या तो, बात है। तो एक उन्होंने बहुत ये पूछा बढ़िया भी, जो सर, बहुत कैश बढ़िया। होता है बैंक में, आप कैशियर में एक पोस्ट पर था, वो बैंक में जो कैश जो होता है उसका इंश्योरेंस होता है। मैंने बोला हाँ बिल्कुल होता है, और 10 लाख तक हमारा जो इंश्योरेंस कवर होता है। उन्होंने पूछा कौन सी कंपनी से होता है, जो हमारी टोक्यो कंपनी करती है इंश्योरेंस बैंक की तरफ से। मैंने उस रुपये में पढ़ा था, वो बता दिया क्या उनको। बात है। वो इतनी बार खुश हो गए थे, बहुत बढ़िया। बस ब्रांच की 2-4 फिगर पूछी, एनपीए के बारे में पूछा, बस जी। ऐसे प्रमोट कर दे तो आपको मैनेजर लगा दिया जाए तो कोई चक्कर तो नहीं, मगर सर मैनेजर लगने के लिए तो आपके पास आए हैं सर। क्या बात है सर, बहुत बढ़िया बात है सर। क्या बैंक का क्या नाम है सर आपके। पंजाब ग्रामीण बैंक, स्पॉन्सर्ड बाय पंजाब नेशनल बैंक। बहुत बढ़िया। तो सर अब बिल्कुल जैसे ही अब मुझे कभी काम पड़ेगा ना वहाँ, तो मैं आपको हाँ ही नाम मैडम, लेके काम बिल्कुल करवाऊंगी जरूर अपना। बताएंगे, बहुत बढ़िया। हमारे मेरे जो जीएम साहब है ना जी। हमारे ब्रांच के,
हमारे बैंक के, उनको मैं आपकी वीडियो आपकी सेंड की थी आपकी। बहुत खुश हो यार, बहुत, वो लड़की बहुत अच्छा पढ़ाती है। हमें अपने जो अपने ट्रेनिंग करते हैं ना, ट्रेनिंग पर उनको जी जी इनका नाम सेलेक्ट करके भेजेंगे भी, हमारे बच्चे इनके यूट्यूब पर चैनल को देखें और उनको फॉलो करें। तो आपका बिल्कुल नाम बिल्कुल। उन्होंने प्रोवाइड किया था। बहुत बहुत धन्यवाद सर, और ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए और आपके साथियों को भी जुड़वाइए, सब एक साथ बढ़ बहुत पर खुश हो रहे हम हैं। पढ़ेगा इंडिया तो सर बढ़ेगा मैडम, इंडिया। हाँ, क्या बोल रहे हैं मनोज जी? पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। हाँ, वही तो मैं पढ़ेगा बोल नहीं रही तो हूँ, तो बढ़ेगा चलिए अब कैसे? अपन पढ़ाई शुरू करते हैं इसी बात पे। तो जी मैडम जी। मैडम बहुत बढ़िया लगा सर। हमारे से ज्यादा जो सर को धन्यवाद करते हैं, जो हमारे लिए इतनी मेहनत करके पीपीटी बनाते हैं, हर दिन रात हमारे में वो कामयाब बनाने के लिए लगे बिल्कुल, रहते हैं। हम सर को सर सलूट को करते हैं। सैल्यूट तो आप कर रहे हैं, बट बिल्कुल सर को आपके सैल्यूट की और ना ही थैंक यू की जरूरत नहीं। आप लोग ऐसे ही आगे बढ़ते जाइए, सर ऑटोमेटिकली खुश होते जाएंगे, और आप लोगों को पता ही है खुश होने से क्या आज होता है। हम तो सर, खुश होने से मैडम हम लेकिन उम्र से बड़े हैं, लेकिन वो हमारे गुरु हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हम लेकिन वहां इतनी दूर आ नहीं सकते। हम दूर से उनके चरण स्पर्श करते हैं। जैसे रामचंद्र जी के हम चरण स्पर्श करते हैं ना, जी जी ऐसे उनको हम अपना गुरु समझ कर उनके चरण स्पर्श करते हैं, जो हमें गुरु ऐसा बढ़िया मिले हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, हम भी सर को थैंक यू बोलना चाहेंगे, और साथ ही साथ मैं आपको भी थैंक यू बोलना चाहूंगी। आपका एक्सपीरियंस जो आपने शेयर करा है, उससे बहुत सारे लोगों को हेल्प भी मिलेगी, और हमको भी सुन के बहुत अच्छा लगा सर। ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए, और भी लोगों को जोड़ते थैंक यू रहिए। मैडम, सेशन शुरू चलिए, कीजिए। ठीक है जी। मैडम जी, तो आज जो सेशन अपन लेने जा रहे हैं वो जीआईबी का है। सर वो जैसे कि आज एमसीक्यू सेशन है हमारा, वैसे वो जो ग्रामीण बैंक है हमारे, उनके लिए तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट सारे नेशनल बैंक के लिए जो होते हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट है। बट जो सारे क्वेश्चन है विजय सर ने सिलेक्ट करके डाले हुए हैं, तो ग्रामीण बैंक में भी चांसेस है कि उनमें से एक दो क्वेश्चन आ जाए। ठीक है तो ज्वाइन सभी रहेंगे, कोई लीव करके नहीं जाए तो ज्यादा अच्छा है। जी। चलिए, ठीक है मैडम, कंटिन्यू प्लीज, प्लीज कंटिन्यू करिए। और ये जो सेशन है आज का, वैसे भी फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड है, तो ठीक है। तो आप सभी ये के लिए सभी बैंकों तो में रहेगा होते ही। हैं, ये चलिए, ग्रामीण बैंक अब में, फॉरन ग्रामीण बैंक में भी होता है हाँ, ये फॉरेन वही एक्सचेंज का काम। ग्रामीण बैंकों में भी होता है, इसलिए मैं आपको बोल रही थी कि एक दो क्वेश्चंस तो आ ही जाते हैं इसमें से। जी। चलिए, अब आप लोग ने मेरे कहने पर सब ऑन कर लिया था, कोई नहीं किया था, प्रॉब्लम नहीं है, मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर लेती हूँ। और ये कौन है? विपिन जी के बच्चे खेल रहे हैं विपिन जी के साथ, बिल्कुल बढ़िया। पढ़ा लीजिए उनको भी, ले आइए। हाँ। चलिए, अब स्क्रीन शेयर कर लेती हूँ मैं मेरी, बता दीजिएगा विजिबल है या नहीं। माइक म्यूट कर लीजिए सभी लोग अपना। एक
2 मिनट थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा, कोई लीव करके मत जाइएगा मीटिंग। थोड़ा सा टेक्निकल इश्यूज के कारण, नेटवर्क प्रॉब्लम के कारण स्क्रीन सही से शेयर नहीं हो पा रही। 2 मिनट का बस मुझे टाइम दे दीजिए, जस्ट ओपन ही कर रही हूँ मैं। सर आपने स्क्रीन शेयर करा है, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था, अदरवाइज मैं दूसरे उससे कर रही थी ज्वाइन। सिस्टम में थोड़ा इशू आ रहा था। सर आपकी सेशन आपकी स्क्रीन से कर दूं क्या मैं स्टार्ट? ठीक है, चलिए। सो आज का सेशन हम स्टार्ट कर रहे हैं। मेरे सिस्टम में थोड़ी सी प्रॉब्लम है जिसके कारण स्क्रीन शेयर नहीं हो पा रही थी। सॉरी सभी को, जिसके कारण आपको थोड़ा सा लेट हो गया। अब हम सेशन स्टार्ट करें, थोड़ा सा फास्ट करेंगे क्योंकि वैसे ही काफ़ी लेट हो गया, ऑलमोस्ट आधा घंटा निकल गया। तो ठीक है,
आप लोगों ने आंसर देने भी स्टार्ट कर दिए हैं। क्वेश्चन है अंडर FEMA द RBI हैज बीन ऑथराइज्ड टू मेक डैश टू कैरी आउट द प्रोविजन ऑफ एक्ट। किस एक्ट की बात की गई है यहाँ? और आप सभी बोल रहे हैं रूल्स एंड रेगुलेशन बोथ। किसी ने भी कोई अलग से आंसर नहीं दिया है, डेट मीन्स आप इस चीज को लेकर बिल्कुल हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है। चलिए आंसर देख लेते हैं हम इसका। सभी लोग बिल्कुल सी बोल रहे हैं, आंसर देखेंगे हम क्या होगा इसका। तो इसका जो सही आंसर है, आप सभी लोग सी रूल्स एंड रेगुलेशन बोथ बोल रहे थे, बट इसका जो सही आंसर है वो सिर्फ रेगुलेशन होगा, दैट इज बी। सो अंडर FEMA द RBI हैज बीन ऑथराइज्ड टू मेक रेगुलेशंस टू कैरिड आउट द प्रोविजन ऑफ एक्ट। ठीक है, तो सभी लोगों को क्लियर है। एक ने भी बी आंसर नहीं बोला था, नहीं बोला था, अमित जी ने बोला था, तो भेड़ चाल में चले गए थे सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन है फुल फ्लैश्ड मनी चेंजर्स आर ऑथराइज्ड टू अंडरटेक। फुल फ्लैश्ड मनी चेंजर्स जो होते हैं उनके पास अथॉरिटी होती है टू अंडरटेक। जल्दी से आंसर बताएंगे सब, कोई ने भी रिप्लाई करना स्टार्ट नहीं किया है अभी। डी। चलिए विपिन चंदेल जी बोल रहे डी, नितिन पटेल जी बी, सी, राजेश जी बोल रहे हैं डी। चलिए देख लेते हैं क्या होगा इसका आंसर। इसका आंसर देखेंगे हम। इसका जो सही आंसर है वो है परचेज सेल ऑफ फॉरेन करेंसीज फाइन ट्रैवलर्स चेक्स। तो जितने भी लोगों ने डी बोला था वो बिल्कुल सही है, डी इसका राइट ऑप्शन है। जैसे सत्येंद्र जी, राजेश जी, सभी लोग ने डी बोला था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें जो दिख रहा है, द टर्म लोरो अकाउंट मीन्स, मतलब लोरो अकाउंट का इसमें मतलब पूछा गया है। इसमें हम देख पाए संतोष जी बोल रहे ए, सी, आशीष जी बी, अमित जी सी, विपिन चंदेल जी सी पक्का। अच्छा सी पक्का। इस बार आप शुरू के दो आंसर्स जो दे रहे हैं सब लोगों के ऑलमोस्ट सही गलत हो रहे हैं, 50-50 के चांसेस हमें दिख रहे हैं। अभी मुझे बताइए क्या लॉक करना चाहिए हमें? लोरो टर्म का, लोरो अकाउंट टर्म का मतलब क्या होता है? ठीक है, तो इसमें सी मैम लॉक कर दीजिए, फौजी प्रदीप जी बोल रहे। ठीक है, तो सी लॉक कर देते हैं और हम देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। जी जी फौजी प्रदीप जी सी को लॉक कर दिया है और आंसर देखेंगे हम इसका क्या होना चाहिए। तो सी इसका बिल्कुल सही आंसर है। सभी लोग बोल रहे थे सी मैम लॉक कर दीजिए, तो बहुत बहुत बढ़िया बात है कि आप सभी लोगों को ये आंसर पे बिल्कुल क्लैरिटी थी। और इसका सही आंसर होता है लोरो अकाउंट का मीन्स होता है देयर अकाउंट विद देम, उनका अकाउंट उन्हीं के साथ। ठीक है, जिनको नहीं पता था वो भी एक बार देख लेंगे। और यहाँ से हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हमारे। द FEDAI stands for, FEDAI का फुल फॉर्म क्या होगा इससे? अच्छा निखिल सोनी जी ने सबसे पहले आंसर, तो बिल्कुल मुझे लग रहा है यही होगा, भेड़चाल में नहीं चले, और इसके अलावा भी कोई आंसर हो सकता है आपको लग रहा है? अच्छा सर ने आंसर ही बता दिया यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, सभी वैसे भी ए ही बोल रहे हैं, आप सभी को पता है इसका आंसर। और बबलू जी, बलराम जी, चंद्रभान जी, जब सब एकजुट होकर राजेश जी भी इतने सारे ए बोल रहे हैं, तो फिर ए से अलग आंसर क्या ही हो सकता है? ठीक है, हम आंसर देखेंगे इसमें। सर आंसर बता दीजिए प्लीज।
और सर मैं चाह रही थी कि आप भी थोड़ा बिजी होंगे, तो आप आपकी चाहे तो स्क्रीन शेयर बंद कर लीजिए। मेरा एक और सिस्टम है, उससे मैं स्क्रीन शेयर कर लेती हूँ, कोई दिक्कत नहीं। चलिए एक सेकंड। हम क्वेश्चन नंबर 4 पर थे और 4 का आंसर हमने देखा था FEDAI स्टैंड्स फॉर। सो इसका जो सही आंसर है वो होगा फॉरेन एक्सचेंज डीलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया। और आप सभी लोग ए बोल रहे थे, तो बहुत बढ़िया बात है, सभी लोग आप जीत चुके हैं। आप सभी के लिए तालियां तो बनती है यहाँ पर। और इसी के साथ साथ हम अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा। अगला क्वेश्चन है द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट्स आर कंसिडर्ड एज 24 आवर्स मार्केट बिकॉज जो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट होता है उन्हें कहते हैं लोग 24 घंटे वाला मार्केट, क्योंकि। तो आंसर देना जल्दी से स्टार्ट करिए, क्या होगा इसका आंसर। इट इज ओपन ऑल थ्रू द डे, all transaction are to be settled within 24 hours. Due to geographical dispersal, at least one market is open at any point of time. None of these. सभी लोग बिल्कुल फिर से एक मत के साथ सी बोल रहे हैं। फौजी प्रदीप जी ए कह रहे हैं। फौजी प्रदीप जी आपको ए लग रहा है, और कोई है फौजी प्रदीप जी के अलावा जिन्हें ए लग रहा हो? बाकी सब संतोष जी, बलराम जी, सुमित जी, सभी लोग सी बोल रहे हैं। आकांक्षा जी आंसर बताइए। शायद आपने बता भी दिया हो तो मैं देख नहीं पाई हूँ, तो एक बार फिर से बता दीजिए क्या होगा आंसर। अभय कुमार जी भी सी बोल रहे हैं। रविंद्र जी आज हमारे साथ नहीं जुड़े। चलिए फौजी प्रदीप जी भी सी बोल रहे हैं। चलिए समय को बर्बाद नहीं करेंगे। बबलू जी ने भी सी बोल दिया, तब तो बिल्कुल हम आंसर देख लेते हैं इसका। इसका जो राइट आंसर होगा यहाँ पर सी। इसका जो राइट आंसर है सी है, जो कि है ड्यू टू जोग्राफिकल डिस्पर्सल एटलीस्ट वन मार्केट इज ओपन एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। तो बहुत बहुत तालियां आप सभी के लिए। आप सभी ने जो आंसर दिया है वो बिल्कुल राइट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देख चलते हैं। द स्पेक्यूलेशन इन फॉरेन एक्सचेंज मार्केट रिफर्स टू। द स्पेक्यूलेशन इन फॉरेन एक्सचेंज मार्केट रिफर्स टू। फर्स्ट ऑप्शन है बाइंग एंड सेलिंग द करेंसीज इन लार्ज वॉल्यूम, बुकिंग ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स विदाउट इंटेंशन टू एग्जीक्यूट, बाइंग एंड सेलिंग इन व्यू टू मेक प्रॉफिट्स फ्रॉम मूवमेंट ऑफ रेट्स, नन ऑफ दिस। अच्छा, सबसे पहले निखिल जी ने आंसर दिया ए, नितिन जी ने ए, इसी के बाद लाइन लग चुकी है ए की। चंद्रभान जी, दीपक जी ए बोल रहे हैं। बबलू जी जल्दी से आंसर बताइए क्या होगा। इसके अलावा मुझे राजेंद्र जी आंसर बताएंगे, और कौन बताएगा? सुमित जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सोमदत्त जी भी जुड़े हुए थे। सोमदत्त जी आप मुझे सुन पा रहे हैं? आंसर दीजिए। निखिल जी का कहना है, चलिए निखिल जी का यहाँ पर कहना है क्या कह रहे हैं निखिल जी? सी। अच्छा, सी है निखिल जी। ओके, विपिन जी बोल रहे सी तुक्का, और बबलू जी बिल्कुल भेड़ चाल से हटके ए कह रहे हैं। बहुत बढ़िया। अच्छा, अब ए ए ए फिर से आ गया हमारे पास। तो देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। सब स्टॉप हो जाइए, आप लोग का वक्त अभी खत्म हो गया, अब हमारा वक्त है। और इसका जो राइट आंसर है वो है सी, दैट इज बाइंग एंड सेलिंग इन व्यू टू मेक प्रॉफिट्स फ्रॉम मूवमेंट ऑफ रेट्स। ठीक है, आप जितने भी लोगों ने सी बोला था वो बिल्कुल सही है। बाइंग एंड सेलिंग इन व्यू टू मेक प्रॉफिट्स फ्रॉम मूवमेंट ऑफ रेट्स इसका सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या होगा इसमें। चलिए, इसमें जो हमें नेक्स्ट दिख रहा है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 इज द स्विफ्ट स्टैंड्स फॉर। स्विफ्ट का फुल फॉर्म SWIFT का फुल फॉर्म यहाँ पे पूछा गया है। निखिल जी ने सबसे पहले आंसर देते हुए कहा है हमें सी। चलिए और देखते हैं और कौन कौन बोल रहा है।
चलिए चलिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सभी लोग बहुत एक्टिव दिख रहे हैं आज, और सभी लोग सी बोल रहे हैं। कुलदीप जी बी बोल रहे हैं। ठीक है, बी, सॉरी बी। फौजी प्रदीप जी बोल रहे हैं सॉरी बी 100%। अब बी या सी में से कौन जीतता है ये हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो सी बिल्कुल जीत चुका है फौजी प्रदीप जी, बी 100% आपका गलत है। अच्छा, अब लास्ट में फौजी प्रदीप जी ने आंसर चेंज करके सी कर दिया, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। SWIFT का फुल फॉर्म होता है सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक टेलीकम्युनिकेशंस। SWIFT stands for Society for Worldwide Interbank Telecommunication। I hope clear होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। The maximum buy low sell high is applicable from। The maximum, जो maximum है, buy low sell high, buy low sell high is applicable for, ये किसके लिए applicable है? Quotation on pound sterling, indirect rates, direct rates, US dollars। जल्दी से आंसर देंगे यहाँ पर, आंसर दीजिए। दीपक वर्मा जी बी, प्रियंका सिंह जी सी, प्रियंका जी पूरे आंसर देने हैं। सोमदत्त जी डी, सुधांशु जी बोल रहे नो आइडिया। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वेरिएशंस दिख रहे हैं इस क्वेश्चन में हमें, कुछ लोग ए बोल रहे हैं, कुछ बी बोल रहे हैं, कुछ डी और कुछ सी बोल रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं है, जल्दी से और 1 सेकेंड का वेट हम और करेंगे। आंसर दे दीजिए सभी लोग। मतलब देख रही हूँ कितने लोग लिख रही हूँ मैं यहाँ पे कि कितने लोग आंसर दे रहे हैं। उन लोगों को डेफिनेटली कुछ मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, तारीफ मिलेगी थोड़ी सी बस। तो सुमित जी का कहना है सी, फौजी प्रतीप जी का कहना है सी। चलिए देख लेते हैं सी सही है या बी या ए या डी। तो इसका जो सही आंसर है वो है सी, दैट इज डायरेक्ट रेट्स। तो जितने भी लोगों ने सी बोला था वो बिल्कुल सही है। जो मैक्सिमम बाय लो सेल हाई है वो एप्लीकेबल होती है डायरेक्ट रेट्स के लिए। याद रखेंगे, बाय लो सेल हाई, बी से स्टार्ट है, डी पे इसका आंसर होगा। बाय लो सेल हाई डायरेक्ट रेट्स, ठीक है। एक्चुअली में मैम क्वेश्चन में थोड़ा सा कंफ्यूजन है। ये बाई लो सेल हाई अप्लीकेबल होता है बायर के लिए, मतलब बैंक के लिए, अच्छा, नॉट द डायरेक्ट इनडायरेक्ट। इसमें कुछ कोटेशन थोड़ा सा कंफ्यूजन है। बैंक क्या चलिए करता है कि लो रेट पे लेता है और हाई रेट पे सेल करता है, इस फार्मूला को फॉलो करता है। उसमें जो रेट का कोटेशन होता है उसके हिसाब से पहले वाला लिया जाता है बाई के लिए, और सेल के लिए आगे वाला 2 डिजिट लिया जाता है। अच्छा, ठीक है। तो अभी ये जो मेरे पास आया था आंसर इसका बाय लो सेल हाई का, वो आया था एप्लीकेबल फॉर डायरेक्ट राइट्स। पर अगर आप कह रहे हैं कि ये इस पे थोड़ा सा चेंज होना चाहिए, तो बिल्कुल आप ये नोट करके रख लीजिए आपके पास, एज वेल एज मैं भी इसका फोटो लेकर एक सर को भेज देती हूँ। तो डाउट क्लियरिंग सेशन आपका जब भी हो। बिल्कुल, मेरा भी एक्सपीरियंस यही है जो सर ने बोला, बिल्कुल सही बोला है। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको नोट करना चाहिए हर बंदे को। बिल्कुल, तो मैं एक बार इसका देखिए, मैं फोटो भी लेके सर को शेयर कर देती हूँ, तो सर आपको एक बार और क्लियरिटी से एक्सप्लेन कर देंगे चीजों को, ठीक है। और ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ट्रांजैक्शन वेयर द एक्सचेंज ऑफ करेंसीज टेक प्लेस 2 days आफ्टर द डेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ऐसा ट्रांजैक्शन जहां पर एक्सचेंज, करेंसीज का एक्सचेंज जो होता है वो 2 दिन में होता है, किस डेट के बाद? आफ्टर द डेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो उस एक्सचेंज ऑफ उस ट्रांजैक्शन को कौन सा ट्रांजैक्शन कहा जाता है? ठीक है, सभी लोग सी बोल रहे हैं, बिल्कुल सी। नितिन पटेल जी बोल रहे हैं सी 100%। चलिए सी को लॉक करें क्या? सी इज ए स्पॉट ट्रांजैक्शन, राइट है या नहीं? फौजी प्रदीप जी बोल रहे सी 100% का, उन्होंने आगे टैग लगा दिया है, बिल्कुल। चलिए, इतने कम लोग एक्टिवली आंसर दे रहे हैं, बिल्कुल नहीं चलेगा, हम सेशन एंड करके चले जाएंगे। जल्दी से आंसर देने स्टार्ट करिए। नहीं आता है नो आइडिया लिखिए, पर आंसर देना है, आंसर देना इज मैंडेटरी। सुधांशु जी के बाद कोई भी रिप्लाई नहीं कर रहा है, वेरी बैड। सभी लोग प्लीज रिप्लाई कर दीजिए, अगर सुन पा रहे हैं तो, नहीं सुन पा रहे हैं तो आप कोई प्रॉब्लम नहीं है फिर। बलराम जी सी बोल रहे, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, नहीं देना है आप लोगों को रिप्लाई, कोई प्रॉब्लम नहीं। हम भी ट्रेन की तरह आते हैं, पढ़ा के चली जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, इसका जो सही आंसर है सी है, स्पॉट ट्रांजैक्शन। तो जितने भी लोगों ने एक्टिवली आंसर दिया उनको बहुत बहुत बधाई हो। आप लोग बिल्कुल ऐसे ही पढ़ते रहिए और अपना एग्जाम क्लियर करते रहिए। बाकी जो लोग एक्टिव नहीं है उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि आप लोग प्लीज थोड़ा सा एक्टिव हो जाइए। So the transaction where the exchange of currencies take place 2 days after the date of contract is a spot transaction.
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द डिफरेंस बिटवीन द बाय रेट एंड सेलिंग रेट इज द प्रॉफिट फॉर बैंक विच इज नोन एज। अब अगर जो डिफरेंस निकल के आता है बाय रेट और सेलिंग रेट के बीच में, वो प्रॉफिट होता है किसका? बैंक का, जो कि जाना जाता है किस नाम से? सभी लोग सी बोल रहे, दैट इज स्प्रेड रेट। आज सी का दिन है क्या? जिस भी क्वेश्चन का आंसर देखो सी आ रहा है, आज सी का दिन लग रहा है मुझे। सोम अजीत जी का कहना है बी। चलिए, भेड़ चाल से अलग हट के कोई आया है, बाकी तो सब सी कह रहे हैं। नो आइडिया विपिन जी को। विपिन जी कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब हम आंसर बताएंगे आपको आइडिया हो जाएगा, और आप इसको कहीं नोट डाउन करके रख लीजिएगा क्वेश्चन को। ठीक है, विपिन जी कह रहे हैं मे बी डी। चलिए देख लेती है हम, बी है, डी है, ए है या सी है। और कोई आंसर देना चाह रहा है? अदरवाइज हम जल्दी से आंसर चेक कर लेते हैं इसका। चलिए आंसर देखेंगे इसका। इसका जो राइट आंसर है वो सी है। तो जैसे कि मैंने कहा था, सी का दिन है स्प्रेड रेट। तो द डिफरेंस बिटवीन बाय रेट एंड सेलिंग रेट के बीच में जो भी डिफरेंस आता है उसे हम प्रॉफिट कहते हैं बैंक का, जो कि जाना जाता है स्प्रेड रेट के नाम से। तो सभी को तालियां बजा लें एक बार चैट में। सभी लोग का आंसर सही था, जितनों ने भी सी बोला था, जैसे कि बबलू जी, अभय कुमार जी, सुधांशु, प्रदीप जी, आप सभी लोग जीत चुके हैं। और बिल्कुल सही आंसर दिया था आपने। दीपक वर्मा जी ने आपके लिए क्या भेजा है, ये तालियां बजाइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फॉलोइंग इज नॉट टीटी सेलिंग रेट इन फॉरेन एक्सचेंज। इनमें से कौन सा टीटी सेलिंग रेट नहीं है किसमें? फॉरेन एक्सचेंज में। जल्दी से आंसर दीजिए। ऑप्शन है इशू ऑफ फॉरेन डीडीएमटी टीटी, पेमेंट ऑफ इंपोर्ट बिल्स, क्रिस्टलाइजेशन ऑफ ओवरड्यू एक्सपोर्ट बिल्स, नन ऑफ दीज। आंसर दे दीजिए प्लीज। नितिन पटेल जी हमेशा की तरह सबसे आगे होकर आंसर ए दे रहे हैं, उन्हीं के पीछे लाइन लग गई है ए की। चलिए आंसर देना स्टार्ट कर दिया है सभी ने, ए बोल रहे हैं सभी लोग ऑलमोस्ट। चलिए, अमित जी का कहना है बी, निखिल जी का कहना है बी, सोमदत्त जी का कहना है सी। मतलब कुछ लोग, बहुत सारे लोग बल्क में ए कह रहे हैं, बाकी कुछ बी और कुछ सी भी कह रहे हैं। ठीक है, ए का चांस है फौजी प्रदीप जी को लगता है। देख लेते हैं किसका चांस है इसमें। तो इसमें जो चांस निकल के आया है आंसर का, वो आया है बी, that is payment of import bills। पेमेंट ऑफ इंपोर्ट बिल्स, विपिन चंदेल जी, अमित जी का आंसर बिल्कुल सही है। निखिल सोनी जी का आंसर बिल्कुल सही है। तो पेमेंट ऑफ इंपोर्ट बिल्स इज द राइट आंसर। तो इनमें से टीटी सेलिंग रेट फॉरेन एक्सचेंज के अंदर जो नहीं आता है वो है पेमेंट इंपोर्ट बिल्स का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टीटी स्टैंड्स फॉर। अब टीटी का फुल फॉर्म क्या होता है? अब जब जिस भी लोगों ने पिछला आंसर सही दिया था उन्हें तो डेफिनेटली आंसर पता होगा। टीटी का फुल फॉर्म क्या होता है? टेलीफोनिक ट्रांसफर, टेलीग्राफिक ट्रांसफर, टेलिक्स ट्रांसफर, टुडे ट्रांसफर। बी, और सत्येंद्र जी इसी में भी चल से हटके डी कह रहे हैं, दैट इज टुडे ट्रांसफर। बाकी सभी का कहना है, नितिन पटेल जी, दीपक जी, मनोज जी, विपिन जी, सबका कहना है टेलीग्राफिक ट्रांसफर। चलिए, सभी लोग का कहना है बी, दैट इज ऑलमोस्ट सभी लोग कह रहे हैं बी, जो कि टेलीग्राफिक ट्रांसफर है। फौजी प्रदीप जी का कहना है लॉग बी मैम। ठीक है, चलिए देखते हैं इसका सही आंसर। तो बी इसका बिल्कुल सही आंसर है, टेलीग्राफिक ट्रांसफर। तो टीटी जिसे नहीं पता था देख ले, टीटी का फुल फॉर्म होता है टेलीग्राफिक ट्रांसफर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। As per LRS, how many Indian currency can be brought as inward remittances? LRS के अकॉर्डिंग कौन सी कितनी इंडियन करेंसी जो है ला सकते हैं एज एन इनवर्ड रेमिटेंस? इनवर्ड रेमिटेंस के रूप में इंडियन करेंसी कितनी ला सकते हैं एज पर LRS? चलिए, बी, और अजीत जी कह रहे सी, फौजी प्रदीप जी बी, बलराम जी बी। बबलू जी कहाँ चले गए हैं? सो गए क्या बच्चों के साथ? आ गए। बबलू जी का कहना है बी। सोमदत्त जी आ जाइए, जल्दी आंसर दीजिए। आकांक्षा जी लीव कर दे क्या आप? ओम प्रकाश जी बी, और राजेश जी बिल्कुल आंसर देते रहिए सर, रुकिए मत। सोमदत्त जी बोल रहे हैं बी, सत्येंद्र जी सी, संतोष गुप्ता जी बी। चलिए, बी सी बहुत कंफ्यूज कर दिया आप लोगों ने मुझे। आंसर देखेंगे हम इसका। राजेंद्र जी आंसर बता दीजिए, फिर हम आंसर देख लेते हैं।
इसका जो राइट आंसर है वो है बी, दैट इज ₹25,000। राजेश जी इसमें आंसर गलत हो गया आपका। 25,000 बिल्कुल सही आंसर है इसका, जो कि बी है जी। और सुमित जी का आंसर बिल्कुल गलत हो गया है यहाँ पर। ठीक है, बी इसका राइट आंसर होगा। एज पर LRS 25,000 तक का जो इंडियन करेंसी है वो ले जाया जा सकता है एज एन इनवर्ड रेमिटेंसेस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैक्सिमम टाइम पीरियड ऑफ FCNR डिपॉजिट इज। FCNR डिपॉजिट की मैक्सिमम टाइम पीरियड कितना होगा? निखिल सोनी जी ने बोला है बिल्कुल बहुत सारे सी, दैट इज 5 years। सी पक्का, विपिन जी वाले सी पक्का। अच्छा सी का दिन है तो सी पक्का। प्रियंका जी बोल रही है बी। प्रियंका जी रेगुलर बेसिस पे आंसर दीजिए हर क्वेश्चन का प्लीज। राजेश जी बोल रहे सी बहुत सारे, बहुत बढ़िया बात है। बबलू जी बोल रहे 3 है, दैट इज बी। अच्छा बबलू जी ने वेरिएशंस दिखाया है हमें यहाँ पर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सॉरी आज मेरी थोड़ी सी तबीयत खराब सी लग रही है, जिसके कारण हो सकता है कि उतना एनर्जेटिक सेशन ना लग रहा हो आपका। ठीक है, कोई प्रॉब्लम आपको हो रही हो तो आप मुझे बता सकते हैं। बाकी मैं आपको सॉरी बोलना चाहूंगी, बीच बीच में थोड़ा सा डिस्टरबेंस भी हो रहा है आप लोगों को। ठीक है चलिए, बाकी मैं ट्राई कर रही हूँ पूरा कि एनर्जेटिक ही रहे सेशन, आप लोग को बोर ना लगे। ठीक है देखते हैं सभी लोग। अच्छा 13 नंबर क्वेश्चन में सत्येंद्र जी को डाउट है। सत्येंद्र जी एक काम करिए, हम ना 13 नंबर क्वेश्चन पर जाते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपको जो भी डाउट है सर के सेशन में आप एक बार कंफर्म कर लीजिएगा। प्लीज एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। इस क्वेश्चन में मैम बिल्कुल क्लियर है। LRS लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम के अंदर हम कैश में 25,000 रुपए तक ले जा सकते हैं और वैसे US$ में जो है 2.5 लाख तक है। हाँ जी, ये तो बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मैम ये इनवर्ड रेमिटेंस के लिए बोल रहा है ना, आउटवर्ड के लिए नहीं बोल रहा। इनवर्ड में $5,000 है मैम। मैडम क्वेश्चन गलत है फिर ये उस हिसाब से ना। हाँ जी बताइए क्या बोल रहे ये क्वेश्चन गलत है उस हिसाब से। मैम अच्छा इनवर्ड के क्वेश्चन लिए नहीं है तो। कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है लाने के लिए, लेकिन कैश में हाँ, 500 लाने के लिए कोई $5,000 है। रेस्ट्रिक्शन नहीं है। अच्छा ठीक है, आप रुकिए, मैं ही एक स्क्रीनशॉट ले लेती हूँ और सर को शेयर कर देती हूँ। आउटवर्ड रेमिटेंस में मैम 25,000। हाँ वही इनवर्ड और आउटवर्ड में थोड़ा सा हो सकता है कि उसमें दिक्कत हो गई हो। और इसमें जो एक आपने क्वेश्चन पूछा जिसमें आप लोगों को थोड़ा सा डाउट था, मैक्सिमम बाय लो सेल हाई इज फॉर डायरेक्ट रेट्स। इसका सर की तरफ से मेरे पास रिप्लाई है कि इसका आंसर जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। तो बाय लो सेल हाई एप्लीकेबल होगा डायरेक्ट रेट्स के लिए। अब आपको इस पर ज्यादा डीप इंफॉर्मेशन चाहिए हो तो मैंने सर को ऑलरेडी भेज दिया है, जब भी सर का सेशन होगा एक दिन वो आपको क्लियर कर देंगे। ठीक है चलिए, और इसका भी क्वेश्चन का आंसर मेरे पास सर की तरफ से आया है कि आंसर करेक्ट है। एज पर LRS हाउ मेनी इंडियन करेंसीज कैन बी ब्रॉट एज इनवर्ड रेमिटेंसेस। सर की तरफ से आया है, आंसर बिल्कुल करेक्ट है। तो जो भी आपको डाउट हो सर के सेशन में आप एक बार क्लियर कर लीजिएगा प्लीज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यही वाला हम क्वेश्चन देख रहे थे ना, मैक्सिमम टाइम पीरियड फॉर FCNR डिपॉजिट इज। तो इसका सही आंसर है 5 साल। तो अच्छा हाँ, बबलू जी कहते हैं FCNR की वीडियो देखने पर क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल बबलू जी, तो सभी लोग एक बार बबलू जी की बात सुनकर FCNR की वीडियो जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 का जो सही आंसर है वो सी है, दैट इज 5 years। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंक मेंटेन फॉरेन करेंसी अकाउंट एज डैश विद बैंक अब्रॉड। बैंक जो है मेंटेन करते हैं फॉरेन करेंसी अकाउंट को एज वोस्ट्रो अकाउंट, नॉस्ट्रो अकाउंट, ब्लोरो अकाउंट, करेंट अकाउंट विद बैंक अब्रॉड। आंसर दे दीजिए जल्दी से। ठीक है पक्का बी बी बी। प्रियंका जी बी, मनोज जी बी, सत्येंद्र जी बी, अजीत गौतम जी का कहना है ए और बबलू जी कह रहे बी। सभी लोग बी कह रहे हैं। ठीक है आंसर देख लेते हैं हम इसका। बी बिल्कुल
सही है, किसी ने बीच में ए बोला था अजीत जी, ए नहीं होगा, वोस्ट्रो अकाउंट नहीं, नोस्ट्रो अकाउंट, NOSTRO अकाउंट होगा इसका आंसर। बैंक जो मेंटेन करता है फॉरेन करेंसी अकाउंट वो करता है एज नोस्ट्रो अकाउंट विद बैंक्स अब्रॉड, ठीक है। ओके अजीत जी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अब आगे से हम याद रखेंगे कि जो भी बैंक मेंटेन करते हैं फॉरेन करेंसी अकाउंट वो करता है एज नोस्ट्रो अकाउंट, किसके साथ, बैंक्स अब्रॉड के साथ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेंटेनिंग अ फॉरेन करेंसी अकाउंट इज हेल्पफुल टू, फॉरेन करेंसी अकाउंट को मेंटेन करना हेल्पफुल होता है टू किसके लिए, अवॉइड ट्रांजैक्शन कॉस्ट, अवॉइड एक्सचेंज रिस्क, अवॉइड बोथ ट्रांजैक्शन कॉस्ट एंड एक्सचेंज रिस्क, अवॉइड एक्सचेंज रिस्क एंड डोमेस्टिक करेंसी डेप्रिसिएशन। निखिल जी कह रहे हैं सी, सभी का सी आ गया है, नितिन पटेल जी, दीपक वर्मा जी सी, अजीत जी कह रहे हैं सी, नहीं सॉरी अजीत जी कह रहे हैं डी, सुमित जी, ओम प्रकाश जी, सतीश जी सी, ओके सी की लाइन लग गई है, इतने नाम तो मैं आज नहीं ले पाऊंगी। सुधांशु जी डी, बबलू जी सी, मनोज जी डी बोल रहे हैं, ठीक है, अमित जी डी बोल रहे हैं, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, देख लेते हैं हम इसका राइट आंसर क्या होगा, थोड़ा सा वेरिएशन दिख रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा राजेश जी का कहना है सी, ठीक है राजेश जी। फौजी प्रदीप जी ए, मतलब हमें ए भी मिल गया, बी भी मिल गया, सी भी मिल गया, डी भी मिल गया, बहुत कंफ्यूजन हो गया। आंसर देखेंगे हम, इसका जो राइट आंसर है वो है सी, दैट इज अवॉइड बोथ ट्रांजैक्शन कॉस्ट एंड एक्सचेंज रेट। तो अगर आप मेंटेन करते हैं फॉरेन करेंसी अकाउंट तो ये क्या होता है, इससे हेल्पफुल होता है कि आपके जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट और एक्सचेंज रेट दोनों को क्या कर देता है, अवॉइड कर देता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जितने भी लोगों ने इसका राइट आंसर दिया बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, जैसे बब्बू जी हो गए, संतोष जी हो गए, आप सभी को बधाई हो। और जिन लोगों ने गलत दिया था कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब आगे से आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछे तो आपको याद रहना चाहिए, अगर हम फॉरेन करेंसी अकाउंट को मेंटेन करते हैं तो ये हेल्पफुल होता है किसके लिए, अवॉइड बोथ ट्रांजैक्शन कॉस्ट एंड एक्सचेंज रिस्क। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, EEFC अकाउंट्स कैन बी ओपनड एज, EEFC अकाउंट को हम ओपन कर सकते हैं किस रूप में, सेविंग अकाउंट, करेंट अकाउंट, FD अकाउंट, SBCD, FD, RD, ऑल अकाउंट। डी और फौजी प्रदीप जी बी और 100%। आज जब भी फौजी प्रदीप जी बी और 100 लिख रहे हैं ना वो आंसर गलत हो रहा है, हमें नहीं पता है आंसर सही होगा कि गलत, तो सब लोग उन्हें कॉपी ना करें। सुमित जी बी, सत्येंद्र जी बी, चंद्रभान जी बी, बलराम जी, विपिन जी बोल रहे नॉट श्योर, कोई दिक्कत नहीं विपिन जी, बहुत बढ़िया, आप रिप्लाई तो कर रहे हैं कम से कम, कुछ लोग से तो रिप्लाई भी नहीं हो रहा है, चैट भी नहीं कर पा रहे हैं वो, कोई दिक्कत नहीं हो रही है। सोमदत्त जी डी, मनोज कुमार जी डी, अमित जी बी, चलिए बी डी बी डी बी डी, बहुत कंफ्यूजन हो गया है। कोई और है जो इसका आंसर देना चाह रहा है, बबलू जी का कहना है डी, इसका जो राइट आंसर है वो है बी, ठीक है बबलू जी, बी डी नहीं बी होगा, ठीक है। करेंट अकाउंट, EEFC अकाउंट ओपन किया जा सकता है करेंट अकाउंट के रूप में, ठीक है, क्लियर है। EEFC अकाउंट ओपन किया जा सकता है करेंट अकाउंट के रूप में, याद रखना है, EEFC अकाउंट ओपन किया जा सकता है करेंट अकाउंट के रूप में। अब इतना बार बोल दिया है तो आशा करते हैं कि आप सभी को याद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ अकाउंट नॉट ओपन फॉर NRIs ऑफ इंडिया बाय बैंक्स, इनमें से किस टाइप का अकाउंट है जो कि ओपन नहीं किया जा सकता है इंडिया के NRIs के लिए बैंक के द्वारा। सी बोल रहे निखिल जी, अच्छा नितिन पटेल जी सी, चलिए आंसर दे दीजिए जल्दी, सभी के नाम नहीं लेंगे हम, पर मुझे दिख रहा है सबको आंसर दे रहा है कौन नहीं। अजीत जी ए फॉर अजीत, ए फॉर ए, वेरी गुड। यहाँ पे निखिल जी का डी आ रहा है, चंद्रभान जी सी, ओम प्रकाश जी सी, बबलू जी फिर से डी आ गए, बबलू जी का, संतोष जी बी, इसमें भी हमें वेरिएशंस दिख रहे हैं, ए बी सी डी सारा ही आ गया है। आंसर देखेंगे हम इसका, ज्यादा समय को वेस्ट नहीं करेंगे और आंसर देखते हैं। आंसर है इसका डी, दैट इज NRI अकाउंट। तो इंडिया के जो NRI होते हैं सोचिए उनका ही जो है NRI अकाउंट ओपन नहीं किया जा सकता है बैंक के द्वारा, क्लियर है। राजेश जी सी नहीं डी होगा, दैट इज NRI अकाउंट। फौजी प्रदीप जी बोले सही है, ओके फौजी प्रदीप जी धन्यवाद कंफर्मेशन के लिए। तो इनमें से NRI अकाउंट जो ओपन नहीं किया जा सकता NRI ऑफ इंडिया के लिए, किसके द्वारा, बैंक के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
What is the maximum remittance transfers per financial year can be done through NRO account? NRO account के द्वारा कितना maximum remittance या फिर transfer per financial year किया जा सकता है through NRO account? आंसर दे दीजिए जल्दी से फटाफट। चलिए AC बना दिया आपने बिल्कुल। इतनी गर्मी में AC की तो बहुत जरूरत भी लग रही थी। आंसर देख लेते हैं। ए आंसर इसका बिल्कुल राइट है। बबलू जी बहुत बधाई हो आपको। सलीश जी, अमित जी बहुत बहुत बधाई हो, जीत गए आप। दीपक वर्मा जी USD 1 million इज द राइट आंसर। USD 1 million इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट और अकाउंट्स कैन नॉट बी टैक्सेबल इन इंडिया ओपन बाय NRI? NRI के द्वारा कौन सा अकाउंट या कौन से अकाउंट्स जो है वो टैक्सेबल नहीं होंगे किसमें? इंडिया में। चलिए बहुत अच्छा लग रहा है, सभी लोग डी बोल रहे हैं बिल्कुल। बोथ A and B, दैट इज FCNR B अकाउंट और NRB अकाउंट। डी 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 जल्दी से आंसर दे दीजिए, इस पे सभी के आंसर आ जाने चाहिए हमारे पास। चलिए सभी लोग डी बोल रहे हैं, दैट इज बोथ A and B। आंसर दिखा देते हैं हम इसका आपको। इसका जो राइट आंसर है बिल्कुल डी है। तो बहुत भेड़ चाल में, बबलू जी भेड़ चाल में है, पर भेड़ चाल में इस बार सही हो बिल्कुल। FCNR B अकाउंट और NRE अकाउंट, ये दोनों ही अकाउंट ओपन नहीं किए जा सकते, सॉरी दोनों ही अकाउंट टैक्सेबल नहीं होंगे इंडिया में, जो कि ओपन किए जाते हैं किनके द्वारा? NRI के द्वारा। ठीक है, क्लियर है। आगे चलते हैं। रेसिडेंट इंडियन एज पर IT एक्ट, रेसिडेंट इंडियन जो है किसके एक्ट के अनुसार? एज पर IT एक्ट 1961 हैव टू स्टे डैश डेज, कितने दिन इन दैट ईयर, और डैश डेज ड्यूरिंग लास्ट 4 years एंड एटलीस्ट डैश डेज इन दैट ईयर। तो जल्दी से आंसर देंगे इसका। इजी क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। Resident Indian as per IT Act 1961 have to stay dash days in that year or dash days during last 4 years and at least dash days in that year। दीपक वर्मा जी के साथ उनके बच्चे भी पढ़ाई कर रहे हैं और उनके बच्चे भी शायद आंसर दे रहे हैं, और वही सुन के दीपक जी चैट में आंसर लिख रहे हैं। चलिए पूछ लीजिए दीपक जी बिल्कुल अपने बच्चे से क्या होगा इसका राइट आंसर, और चैट में लिख दीजिए। ठीक है, बताइए जल्दी दीपक जी आंसर। विपिन जी क्या पक्का है, क्या पक्का क्या है विपिन जी? संतोष जी कह रहे हैं बी, सोमदत्त जी बी, विपिन चंदेल जी बी, दीपक जी भी कह रहे हैं बी। चलिए बी और डी, बबलू जी बी और डी, वाओ 2 आंसर दे दिए हैं। इसका राइट आंसर है बी। वेरी सेफ बबलू जी, बी भी बोल दिया, डी भी बोल दिया, बच गए। ठीक है, तो बी इसका राइट आंसर है, जो कि है 182, 365 एंड 60। ठीक है, तो रेसिडेंट इंडियन एज पर IT एक्ट 1961 उन्हें रुकना होगा 182 डेज इन दैट ईयर, एक उस पर्टिकुलर ईयर में 182 डेज, या फिर 365 डेज ड्यूरिंग लास्ट 4 years, या फिर जो लास्ट 4 years है उनमें टोटल में 365 डेज, मतलब एक साल तो रुकना ही है, या फिर एटलीस्ट, या फिर कम से कम 6 दैट ईयर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दीपक वर्मा जी बोल रहे हैं हम 2 लोग हैं। कौन हम हो गए? 2 लोग कौन है जल्दी बताइए। अच्छा, आपका बेटा, क्या नाम है आपके बेटे का दीपक जी? ध्रुव। चलिए ध्रुव, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर ध्रुव देंगे हमें। क्या होगा चलिए देखते हैं। तो ध्रुव आंसर बताइए। इफ अकाउंट ओपनिंग डॉक्यूमेंट्स ऑफ NRI सेंट फ्रॉम अब्रॉड इट इज टू बी वेरीफाइड बाय। अगर एक अकाउंट ओपनिंग डॉक्यूमेंट किसी NRI का सेंड किया गया है कहाँ से? अब्रॉड से, तो वो वेरीफाई होगा किसके द्वारा? ध्रुव आंसर देंगे हम। ध्रुव प्रसाद, फौजी प्रदीप जी, इसके सोमदत्त जी, विपिन चंदेल जी, मनोज जी और ओम प्रकाश जी ने तो आंसर दे ही दिया। बबलू जी, सभी लोग आंसर दीजिए जल्दी। निखिल सोनी जी ए बोल रहे, अजीत जी सी बोल रहे, चंद्रपाल जी सी बोल रहे। अच्छा, कहाँ गई राजेश जी? आंसर दीजिए। संतोष जी सी बोल रहे, बबलू
जी सो गए क्या? आंसर दीजिए जल्दी। दीपक वर्मा जी और ध्रुव ने आंसर दिया है ए। वेरी गुड। सुमित कुमार जी ए। बबलू जी आंसर कहाँ है? बबलू जी। राजेश जी आंसर दीजिए। बबलू जी सी बोल रहे, इधर ए और बी। इंडियन हाई कमीशन, एम्बेसी, कॉन्सुलेट और नोटरी पब्लिक। चलिए ठीक है। सोमदत्त जी कह रहे ए, दैट इज इंडियन हाई कमीशन, एम्बेसी, कॉन्सुलेट ओनली। ठीक है। फौजी प्रदीप जी डी कह रहे। आंसर देखेंगे इसका आंसर सी बिल्कुल सही है। बबलू जी बिल्कुल जीत गए इस बार। संतोष जी, बबलू जी, चंद्रभान जी का आंसर बिल्कुल सही था। इधर ए और बी दोनों में से कोई एक। इंडियन हाई कमीशन, एम्बेसी, कॉन्सुलेट और नोटरी पब्लिक। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द स्पेशल एनआरआई स्कीम फॉर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के लिए स्पेशल एनआरआई स्कीम क्या है? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के लिए स्पेशल एनआरआई स्कीम क्या है? नितिन पटेल जी बी कौन सा ऑप्शन है इसमें? बी क्या है ये? डी। डी दीपक जी ने बोला है डी, और ध्रुव ने भी शायद डी बोला होगा, तभी तो दीपक जी ने बोला है। सत्येंद्र जी का कहना है डी। नो आइडिया अमित जी। कोई दिक्कत नहीं अमित जी। फौजी प्रदीप जी कह रहे हैं नो आइडिया, पर डी तुक्का है। बहुत बढ़िया तुक्का देते हैं आजकल। आप भेड़ चाल को देख लेते हैं और तुक्का मार देते हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुक्का मारना भी एक कला है। राजेश नंद्र जी बोल रहे हैं डी डी डी। चलिए आंसर देखते हैं। बबलू जी या राजेश जी में से कौन जीत रहा है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो डी है। बबलू जी थोड़ा सा पढ़ के आएंगे अगली बार से। और इसका जो सही आंसर है वो डी है। बोथ ए एंड बी। तो ए 50% तो बबलू जी आपका आंसर सही था, 50% गलत था। जितने भी लोगों ने डी बोला था आप सभी के लिए तालियां, और जितनों ने सी बोला था आप सभी के लिए कुछ नहीं, और जितनों ने ए बोला था उनके लिए एक ताली, क्योंकि ए या बी बोलने वालों को 50% आप जीते हैं। तो सेंट FCNRB, प्रीमियम प्लस डिपॉजिट, गो ग्रीन डिपॉजिट, ये दो जो है स्पेशल एनआरआई स्कीम निकाली गई है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अकाउंट इज मेंटेन इन फॉरेन करेंसी में कौन सा अकाउंट मेंटेन किया जाता है? आंसर बताइए जल्दी से। FCNRB, none of the above। निखिल जी सबसे पहले सी कह रहे हैं, दीपक जी बी कह रहे हैं, और संतोष जी सी, मनोज जी डी, नितिन जी बी। अरे व्हाट इज बी नितिन जी? कौन सा बी है यहाँ पे? चलिए वेरिएशंस है इसमें थोड़े। सोमदत्त जी बी बोल रहे हैं। प्रदीप जी का कहना है सी 100%। बबलू जी कह रहे हैं सी लॉक कर दे। ठीक है, चलिए राजेश जी भी कह रहे हैं बी। अब बबलू जी और राजेश जी का बिल्कुल ओपिनियन मैच नहीं करता है। चलिए देख लेते हैं राइट आंसर। तो राजेश जी बी राइट आंसर नहीं होगा, सी इज द राइट आंसर, दैट इज FCNRB। तो जो अकाउंट मेंटेन किया जाता है फॉरेन करेंसी में वो होता है FCNRB। ठीक है, जो अकाउंट मेंटेन किया जाता है फॉरेन करेंसी में वो होता है FCNRB। Next question is minimum deposit amount under cent green deposit Central Bank of India for NRI। minimum deposit amount, कम से कम deposit amount बात की गई है under cent green deposit Central Bank of India, किसके लिए? NRI के लिए। ठीक है, आंसर बता दे जल्दी से। डी तुक्का। फौजी प्रदीप जी आज कुछ पक्का भी दे दीजिए, तुक्का तो बहुत दे रहा है आज आप, कुछ पक्का आएगा? नो आइडिया, शायद बी। अच्छा चलिए इसमें लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूजन है। सोमदत्त जी बी बोल रहे हैं। नो आइडिया, कोई दिक्कत नहीं है, हम देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो सी इसका राइट आंसर है। शैलेश कुमार जी ने और चंद्रभान जी ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। ठीक है, BUPB से है ना? ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप दे रहे हैं आंसर, एक्टिव है, वही हमारे लिए काफी है। और देखिए इसमें मिनिमम डिपॉजिट अमाउंट जो सेंट ग्रीन डिपॉजिट सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के अंडर होती है NRI के लिए, वो होती है 50,000 रुपीज की। ठीक है, याद रखेंगे सब। मिनिमम डिपॉजिट अमाउंट जो अंडर सेंट ग्रीन डिपॉजिट होती है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया NRI के लिए, वो होती है 50,000 रुपीज की। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट अकाउंट to be open for foreign national tourists visiting India। कौन सा अकाउंट ओपन किया जाना चाहिए किसके लिए? फॉर फॉरेन नेशन टूरिस्ट के लिए जो कि इंडिया विजिट करते हैं, विजिटिंग इंडिया। ठीक है, NRE, FCNRB, बोथ A and B, ओनली NRO।
जल्दी से आंसर बताइए। ठीक है, डी और बबलू जी सी, डी, राजेश जी सी, बहुत सारे सी। चलिए ज्यादा हम अब वेट नहीं करेंगे, थोड़ा सा ठीक नहीं लग रहा है तो हम थोड़ा जल्दी सेशन एंड कर देते हैं और जल्दी से देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। इसका जो राइट आंसर है वो है डी, दैट इज ओनली एनआरओ। तो किस तरीके का ओपन जो अकाउंट किया जाएगा फॉरेन नेशन टूरिस्ट विजिटिंग इंडिया के लिए, वो है सिर्फ एनआरओ अकाउंट। ठीक है, क्लियर है? जितने भी लोगों ने डी बोला था सही है। बबलू जी सी नहीं होगा, सिर्फ डी होगा, ओनली एनआरओ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। व्हाट अकाउंट टू बी ओपन फॉर इंडियन स्टूडेंट्स गोइंग अब्रॉड फॉर स्टडी। अब किस तरीके का अकाउंट ओपन किया जाएगा किसके लिए? इंडियन स्टूडेंट्स के लिए जो कि अब्रॉड जाकर पढ़ाई करने वाले हैं। एनआरओ अकाउंट, एनआरई अकाउंट, एफसीएनआरबी अकाउंट, इधर ए और बी। आंसर बता दें जल्दी से। सत्येंद्र जी कह रहे हैं बी, दैट इज एनआरई। सोमदत्त जी कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं दिख नहीं रहा। क्यों एंड करना है अजीत जी, क्या प्रॉब्लम हो रही है? और कोई को ऐसा लग रहा है क्या कि सब सिर के ऊपर से जा रहा है, नहीं समझ आ रहा है? कोई है ऐसा ना? इसके बाद चलिए कोई दिक्कत नहीं है। इसमें आज मेरी थोड़ी सी तबीयत भी ठीक नहीं लग रही है, जिसके कारण हो सकता है कि आप लोगों को अच्छा ना लग रहा हो, बट मैं पूरा ट्राई कर रही हूँ कि एक्टिवली आपके साथ जुड़ी रहूं और आपको समझाती जाऊं। ठीक है, कोई आइडिया नहीं है कुछ लोगों को इसमें, कुछ लोग बोल रहे हैं बी, डी, बी, डी। ठीक है, आंसर देख लेते हैं हम। इसका जो राइट आंसर है वो है डी, इधर ए और बी, दैट इज एनआरओ और एनआरई। तो जो भी अकाउंट ओपन किए जाते हैं इंडियन स्टूडेंट्स के लिए जो कि अब्रॉड में जाके पढ़ाई करते हैं, सो उनके लिए जो अकाउंट्स खोले जाते हैं वो एनआरओ और एनआरई दोनों ही उनमें से कोई भी ओपन हो सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसमें। एक सेकेंड अजीत जी, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं समझ में भी आ रहा है, आप ज्वाइन होने की जरूरत नहीं है सुनने की। फौजी प्रदीप जी बोल रहे हैं योर क्लास इज सुपर, थैंक यू बहुत बहुत फौजी प्रदीप जी। पर मुझे समझ आ रहा है आज इतना अच्छा नहीं हुआ होगा, एक तो थोड़ा सा अलग भी है टॉपिक, उसके अलावा मेरी तो ठीक नहीं लग रही है, बट ठीक है। मेंडी कर रहे हैं, बस 2 क्वेश्चन और, 2-3 क्वेश्चन और बचे, वो कर लेते हैं। अजीत जी आप एक बार इसको रिवाइज करेंगे, आपको सब कुछ समझ आएगा। नहीं आता है फिर भी तो हम बैठे हैं, आप एक बार हमसे प्लीज पूछ लीजिएगा, सर के सेशन में आप पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फुल repatriable accounts are, full repatriable accounts are, full repatriable accounts को क्या कहा जाता है? एनआरओ, एनआरई, एफसीएनआरबी, बी, डी ऑप्शन है, बी एंड सी। डी बोल रहे हैं सभी लोग। चलिए चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। इसमें संतोष जी भीड़ चाल से अलग निकल के ए आ गए, बहुत बढ़िया। अजीत जी बी आ गए, बाकी सब डी बोल रहे हैं। अच्छा और कोई है आंसर देने के लिए? ठीक है, आंसर देख लेते हैं हम इसका क्या होना चाहिए, क्योंकि इसमें थोड़ा सा वेरिएशन है। पहले तो सबने कंटिन्यूशन में डी बोला था, इसके बाद कुछ सोमदत्त जी, निखिल जी ए बोल रहे हैं, अजीत जी बी बोल रहे हैं,
तो देख लेते हैं क्या होगा इसका राइट आंसर। तो जितने भी लोगों ने गलत आंसर दिया है कोई बात नहीं है, डी इसका राइट आंसर है, दैट इज एनआरई एंड एफसीएनआरबी। तो फुल रिपेट्रिएबल अकाउंट्स एनआरई एंड एफसीएनआर होते हैं, ठीक है। एनआरई एंड एफसीएनआर आर फुल रिपेट्रिएबल अकाउंट्स। ओके, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इनकम इज एक्सेम्प्टेड फॉर टैक्सेशन अंडर विच अकाउंट। इनकम जो है वो क्या हो जाती है, एक्सेम्प्टेड हो जाती है इसके लिए, टैक्सेशन के लिए किस अकाउंट के अंडर, एनआरई, एनआरओ, एफसीएनआरबी एंड एएनसी बोथ। तो बोथ वाले में आप लोग तुक्का मारे या सही में आपको लग रहा है ये कि बोथ है मतलब ए एंड सी, तो लगा दो यही होगा, वरना देते ही क्यों ये ऑप्शन। विपिन जी बोले डी में भी, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। फौजी प्रदीप जी बोले सही है मैम। अच्छा, फौजी प्रदीप जी को बिल्कुल भरोसा है, तो हम ज्यादा नहीं रुकेंगे और आंसर देखेंगे। तो बिल्कुल फौजी प्रदीप जी आप राइट है, ए एंड सी, एनआरई एंड एफसीएनआरबी अकाउंट्स जो है वो राइट आंसर है। क्योंकि मैम एनआरओ और एफसीएनआरबी अकाउंट में पूरे के पूरे फॉरेन करेंसी आते हैं, फॉरेन से जो कमाई आता है, इसलिए ये टैक्स से एग्जेम्प्टेड है। और एनआरई में क्या होता है कि हम इंडियन रुपीज को भी डाल सकते हैं, इसीलिए जो है इस पे टैक्स लगता है। टैक्स लगता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बात है। चलिए, बहुत बढ़िया है, इतने अच्छे से आपने हमें भी समझा दिया और सभी को समझ आ गया होगा जिन लोगों को समझ नहीं भी आ रहा था। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट और आखिरी क्वेश्चन देखते हैं, वो है फॉरेन करेंसी नॉन रेसिडेंट अकाउंट कैन बी ओपन इन हाउ मेनी फॉरेन करेंसीज इन आवर बैंक। तो फॉरेन करेंसी नॉन रेसिडेंट अकाउंट की बात की गई है, ओपन किया जा सकता है कितने फॉरेन करेंसीज, फॉर हाउ मेनी फॉरेन करेंसीज, ठीक है, कितनी फॉरेन करेंसीज के लिए इन आवर बैंक। नो फॉरेन के लिए, एनआरओ फॉरेन के लिए, ओके। बी ए सी, जल्दी बताइए, लास्ट क्वेश्चन है, जल्दी बताइए सब लोग। 2 मिनट का इसमें हम वेट करेंगे, नाम किसी का नहीं लेंगे, पर आंसर सबके आने चाहिए। दीपक जी कह रहे हैं तुक्का बी, चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। सोमदत्त जी ए बोल रहे हैं, ए लॉक मैम, ठीक है। ए लॉक कर दे रहे हैं और कुछ लोग बी और सी भी बोल रहे हैं। आंसर देखते हैं इसका। इसका आंसर बी बिल्कुल राइट है। बबलू जी आप लेट हैं और गलत भी हैं, तो बी इसका राइट आंसर है। 5 फॉरेन करेंसीज में क्या हो सकता है, फॉरेन करेंसी नॉन रेसिडेंट अकाउंट ओपन किया जा सकता है। 5 फॉरेन करेंसीज में फॉरेन करेंसी नॉन रेसिडेंट अकाउंट ओपन किया जा सकता है। ओके, क्लियर है सभी को। मैम और इसमें शायद डाउट है इसमें, एक्चुअली में जो वेरिएबल करेंसी है, कन्वर्टेबल करेंसी है, वो शायद 6 है इसमें। यूएस डॉलर है, कनाडियन डॉलर है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर है। क्वेश्चन मैडम गलत है, ये 6 है, 6 है मैम, ये थोड़ा अच्छा, सा कंफर्म करिएगा। आंसर इसका आप लोग बोल रहे गलत है। 6 है, हाँ, क्योंकि ये 6 जो है 6 होना चाहिए, 5 नहीं। फ्रीली कन्वर्टेबल करेंसीज है, उसी में खोला जाता है। अच्छा, एक मिनट रुकिए, मैं कंफर्म ही कर थोड़ा सा देती सर हूँ। से क्लियर कर दीजिएगा मैम प्लीज। जी जी जी, मैंने सर को सेंड किया है, देख लेते हैं हम सर का अगर रिप्लाई आ जाता है तो क्या आंसर करेक्ट है या नहीं। और क्योंकि मेरे हिसाब से मुझे 5 ओके लग रहा है, इसका राइट आंसर लग रहा है, बट आप लोगों को ज्यादा एक्सपीरियंस है, हम इसलिए सर से एक बार कंफर्म कर लेते हैं। मैंने सर को शेयर कर दिया है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो सर अभी शायद बिजी है तो सीन नहीं कर पा रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फोटो तो हमने क्लिक कर ही लिया है, हम एक बार चेक कर लेते हैं और देखते हैं आगे क्या दिया इसमें। ठीक, तो जो आपको डाउट था वो उसके लिए सॉरी, वो अभी क्लियर नहीं हो पाया, उसको हम बिल्कुल नेक्स्ट क्लास या सर के सेशन में जो है क्लियर करेंगे। अभी के लिए थैंक यू। और आज का जो आया है कोट हमारे पास, वो आया है, समय के पास इतना समय नहीं कि वो आपको दोबारा समय दे सके। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज समझाई गई है बहुत कम शब्दों में, कि समय के पास इतना समय नहीं है कि वो आपको दोबारा समय दे सके। तो बिल्कुल आप समय का सदुपयोग करिए और हमारे साथ डेली जुड़िए और ऐसे एक्टिव रहिए और हमारे साथ दीजिए। आप भी आगे बढ़िए, हमें भी आगे बढ़ने में मदद करिए। तो इसी के साथ सभी को अलविदा। आज के लिए हम सेशन एंड करते हैं।
हैं आप लोगों की तरफ से। कुछ का मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी पर मैंने ट्राई किया है, तो गुड नाइट बोलो। आशा करती हूँ आप लोगों को पसंद आया हो। क्या हो गया है ध्रुव? गुड नाइट बोलो। आवाज ब्रेक हो रही है। चलिए सभी को गुड नाइट। और नेक्स्ट क्लास है क्या मैम? मेरे अकॉर्डिंग आज आपकी नेक्स्ट क्लास नहीं है, बाकी एक बार हम सर से कंफर्म कर लेंगे, वो तो आपको पता चल ही जाएगा। बट आज की शायद ये आखिरी क्लास है। ठीक है, सभी को गुड नाइट। एक बार सेशन कैसा लगा बता दीजिए। ध्रुव आपको भी गुड नाइट और दीपक जी आपको भी गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट जी। प्रदीप जी छुट्टी है। थैंक यू सो मच आप सभी के साथ के लिए। ऐसे ही आप पढ़ते रहिए, बैंकिंग ज्ञान की एंड से जुड़े रहिए। आज के लिए गुड नाइट सभी को।